के बाद पीएनबी के मैनेजर ने खुद को मारी गोली, हमले में पत्नी और बेटी की मौत। रामपुर में पंखे से लटका मिला बीएसएनएल विभाग के अधिकारी का शव, खुदकुशी की आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। संत पूर्णानंद जी को जेल से भेजा गया जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, 13 दिनों के अनशन के बाद शनिवार को किया गया था गिरफ्तार। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात, आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर किए दस्तखत। देश में मचा हाहाकार, दिल्ली पुलिस हाय हाय, गैंग रेप के खिलाफ ललकार, लेकिन किससे लगाएं फरियाद जब सफेद पोशों के दामन पर खुद होता बलात्कारी नेता। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। पूरे देश में गैंग रेप को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई इंसाफ मांग रहा है, लेकिन हालात बड़े विकट हो गए हैं साहब। आए दिन उत्तर प्रदेश में भी बलात्कार जैसी संगीन शर्मनाक वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि गुहार लगाएं तो लगाएं किसके सामने, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता बलात्कार जैसे संगीन आरोपों की वजह से जेल की हवा खा चुके हैं। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि इन वारदातों की कड़ी आलोचना करने वाले नेता खुद ही ऐसे कुकर्म करके बैठे हुए हैं। अब जब हमारे नेता ही खुद बलात्कारी होंगे तो अपनी बात हम किसके सामने रखें भाई? आम जनता किसको अपने दिल का हाल सुनाए? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीएसपी की नुमाइंदगी करेंगे राजेश त्रिपाठी जी। उत्कर्ष सिन्हा जी हैं, आप इलेक्शन वॉच के रिप्रेजेंटेटिव हैं। गोविंद पंत राजू हैं, आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं। आप सभी लोगों से इस बारे में हम एक एक करके विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और एक सार्थक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। राजधानी में हुए सामूहिक बलात्कार ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। पूरे देश में आक्रोश की आग सुलग चुकी है। आम राय यह है कि दोषियों को सख्त सजा हो और सरकार लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन सरकार बनती है जनप्रतिनिधियों से और देश की मुख्य पार्टियों के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके सर पर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में हम किसके सामने रोए गिड़गिड़ाएं? हम किसके सामने अपना मत्था टेकें और इंसाफ की गुहार लगाएं? राजधानी में गैंगरेप के बाद आधी आबादी के आत्मसम्मान को भूल मत कीजिएगा। सियासत के सन्नाटों को चीरती हुई आवाज में घोषणा है कि अब नजरों को बदलना होगा और नजारों को भी। देश के आक्रोश को अंजाम का इंतजार है। जीत की जिद के साथ उठा है ये आक्रोश। बदलाव इसकी बुनियादी शर्त है। इस मुल्क की बेटियां गुस्से में हैं। पूरे देश की महिलाएं अपने हक का हिस्सा मांग रही हैं। उनकी आवाज गूंज रही है सड़क तक, संसद तक, समाज तक। लेकिन आवाज की गूंज सुनेगा कौन? किससे कर रही है ये फरियाद? क्या उनसे जो खुद आरोपी हैं बलात्कार के? जी हाँ, देश में ऐसे कई नेता हैं जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन नेताओं के विरोधी कह रहे हैं या फिर उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, बल्कि इन नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने जो शपथ पत्र दिया है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप भी लगे हैं। पिछले 5 सालों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो नेशनल इलेक्शन वॉच के आंकड़ों के अनुसार 6 एमएलए पर बलात्कार के आरोप हैं।
इनमें से 3 उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से हैं। इन आरोपी एमएलए के नाम हैं श्री भगवान शर्मा, अनूप संडा और मनोज कुमार पारस। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के मोहम्मद सलीम। 36 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने शपथ पत्र में बताया था कि उन पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के आरोप हैं। 36 एमएलए पर महिलाओं के अत्याचार का आरोप। 36 एमएलए में 6 कांग्रेस से हैं, 5 बीजेपी से और 3 एसपी से हैं। यानी अपराध को और महिलाओं के खिलाफ जुल्म करने वालों को टिकट देने में बड़ी पार्टियां भी पीछे नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 एमएलए हैं जिन पर किसी न किसी रूप में महिलाओं पर जुल्म के आरोप हैं। दिल्ली में गैंगरेप हुआ तो इन्हीं आरोपी नेताओं के दल से सहानुभूति के लिए नेता जुटे, मशाले जलाई, मोमबत्तियों की लौ को तेज करने के भाषण दिए गए। हमारे चाल और चरित्र के विरोधाभासों पर दिल्ली के इंडिया गेट पर तनी मशालों की श्रृंखला में नई सुबह की प्रस्तावना लिखने की तड़प कैसे पूरी होगी, क्योंकि जिनके हाथ में लोकतंत्र का भविष्य हमने अपने मताधिकार का प्रयोग करके दे दिया, उनका चरित्र खुद दागदार है। अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। और ये कुछ आंकड़े और नाम हमने आपको दिखाए हैं जिनके ऊपर लगे हैं संगीन आरोप। अब इन नेताओं से कोई गुहार लगाए तो लगाए कैसे साहब? आइए कुछ और दागदार लोगों के नाम आपके सामने रखते हैं। नाम देवी दयाल, पार्टी आईजेपी। नाम डॉक्टर विजय नारायण पाल, पार्टी आरबीपी। नाम पुरुषोत्तम द्विवेदी, पार्टी बसपा। ये वो नाम है जिनके साथ जुड़ा है शर्मिंदगी का अध्याय। शर्मिंदगी इनकी नहीं बल्कि उस भारतवर्ष की जिसके नुमाइंदों ने इन्हें सदन में बैठने का अधिकार दिया है, इन्हें लोकतंत्र का प्रहरी बनाया है। दिल्ली में गैंगरेप के बाद लंबे चौड़े भाषण देने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों ने हमेशा से ही आरोपियों को टिकट दिए हैं। इनमें वो आरोपी भी शामिल हैं जिन पर महिला से रेप के आरोप लगे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में विभिन्न पार्टियों ने ऐसे 27 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया जिन पर बलात्कार के आरोप थे। इन 27 उम्मीदवारों में 10 उत्तर प्रदेश से हैं। पार्टियों की बात करें तो इन 27 रेप के आरोपियों में 7 आजाद उम्मीदवार थे, 5 समाजवादी के उम्मीदवार थे, जबकि 2 को बीजेपी और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने 260 ऐसे लोगों को टिकट दिया था जिन पर किसी न किसी रूप में महिलाओं के खिलाफ आरोप लगे थे। महिलाओं पर जुल्म के आरोपी ऐसे उम्मीदवारों में 72 आजाद उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस ने ऐसे 26 और बीजेपी ने ऐसे 24 आरोपियों को अपना उम्मीदवार बनाया था। बीएसपी ने ऐसे 18 जबकि एसपी ने ऐसे 16 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश में 37 आरोपियों को पार्टियों ने अपना उम्मीदवार बनाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने 6 ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया था जिन पर बलात्कार के आरोप थे। इन 6 बलात्कारी उम्मीदवारों में 3 बिहार से चुनाव लड़े थे और शेष 3 में से एक ने आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से चुनाव लड़ा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में 34 ऐसे उम्मीदवार थे जिन पर किसी न किसी रूप में महिलाओं पर जुल्म करने या अपमान करने के आरोप लगे थे। ऐसे आपराधिक छवि के सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार बिहार से थे, उत्तर प्रदेश से 5 थे। यानी अपना ही दर्द और अपने ही हाथ में दवा, फिर भी दवा की तलाश में ये कुनबा। पूरा देश एक साथ बोल रहा है, वही भाव वही भंगिमाएं कि अब और नहीं। दर्द की परिधि नहीं होती, वो फैल जाता है इस दुनिया से उस दुनिया तक। पूरा देश गुस्से में है क्योंकि इस बार दर्द का दायरा बहुत विशाल है। देश कांप उठा इस अपराध पर, कोई हिस्सा न छूट रहा। हर जगह वही आवाज, वही अंदाज, दरिया से सागर तक और गलियों से चौबारे तक। यह आक्रोश की चादर फैलती गई, पुकारती चली गई कि आओ बढ़ते हैं। बदली हुई सोच के साथ बदले हुए समाज के टकसाल में बदल दें समय का सिक्का। चढ़ी हुई सोच पर हिम्मत का हथौड़ा है ये।
आइए कोशिश करें कि बलात्कार जैसे शब्द को, सभ्यता के शब्दकोश से मिटा देने की। लेकिन जिनसे कानून बनाने की आस है, जिनसे हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो खुद दागदार हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब ढलता हुआ सूरज देश की बेटियों की आंखों में दहशत नहीं पैदा करेगा, कि आदमी की आहट से दिल घबराएगा नहीं, कि राह पर चलने के लिए कानून नहीं कदम ही काफी होंगे, बदन पर सुराख करती नजरों को रोक दिया जाएगा। ये देश किसका देश है? अगर हमारा अपना देश है तो इसमें हमारा क्या है? शरीर में जब जहर घुल जाए तो दवा उतार देती है, लेकिन जब विचार में जहर घुल जाए, समाज में जहर घुल जाए, समझदारी में जहर घुल जाए, तो कौन उतारे, कौन पूछे और कौन दे जवाब? अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप पूर्व पत्रकार हैं, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। मुझे बताइए, जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की सपा सरकार, इसमें जो मेरे पास आंकड़े हैं नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जो ये रिलीज में जो आंकड़े आए, इसमें कहा गया है कि वर्तमान की सपा सरकार के 47 मंत्रियों में से 25 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और इनमें से 9 मंत्री, तकरीबन 19% ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन अपराधों जैसे बलात्कार, हत्या का प्रयास, अपहरण और डकैती जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास जाकर शिकायत करें क्या मिलेगा हमको? देखिए, ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्यपूर्ण ये चेहरा है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, और ये हम लोग भी इस बात के लिए शर्मसार हैं कि हम उस दौर में रह रहे हैं, उस दौर में राजनीति कर रहे हैं जिस दौर में ये चार्ज है नेताओं पर कि भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और ये विडंबना है और ये शर्मसार करने वाला है कि राजनीतिक दलों ने अपराधियों को अपना गॉडफादर मानना शुरू किया। कभी राजनीतिक दल अपराधियों से पर्दे के पीछे से मदद लिया करता था, ये मैं सुना करता था पत्रकारिता के दौरान, मगर बाद के दिनों में 70 के दशक के बाद से ये दौर आया है कि चाहे वो किसी भी तरह के अपराधी रहे हो, आपका जो मुख्य एजेंडा आज आपका बलात्कार का है, तो चाहे वो माफिया हो, अपराधी हो या किसी भी तरह के हो, निश्चित रूप से उन लोगों ने ये देखा कि जब हम नेताओं की, राजनीतिक दलों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सीधे पर्दे पे और फिर ब्लैकमेलिंग करके वो लोग राजनीति में घुसे हैं। और जब से ये राजनीतिक अपराधी राजनीतिज्ञों पर भारी हुए हैं, यकीनन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अपराधियों ने पूरी तरह से राजनीतिक दलों को अपने गिरफ्त में किसी न किसी रूप में ले रखा है। नहीं तो सवाल तो यहां पर त्रिपाठी जी यही है ना कि आखिरकार अब आगे इसकी दवा क्या है? क्योंकि जिस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला हो, अगर वो ही बलात्कार के आरोपियों को टिकट दें, अगर उनकी पार्टी के विधायक बलात्कार करें और जेल की हवा खाएं, तब किसके ऊपर हम भरोसा करें? हम आपकी बीएसपी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल अतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस समय उन्होंने 2007 में इन लोगों को टिकट दिया था, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, आप ये महसूस करेंगे कि एक मुख्यमंत्री के रूप में, महिला मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए वो हमारी नेता ने दिखाया था। और यकीनन अपराध हुआ तो कड़ी सजा के रूप में तत्काल पार्टी से बाहर किया, उन्हें तत्काल जेल के सीखरों के पीछे भेजा। कहीं से भी कोई बयानबाजी या किसी तरह का उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हम इनको बचाएंगे या करेंगे, क्योंकि किसी भी दशा में अपराधियों को बख्शने की स्थिति में या विशेषकर महिलाओं पे जो लोग अत्याचार कर रहे हैं या बलात्कार किए हैं, उन पे हमारी नेता में कभी कोई नरमी दिखाई नहीं और न कभी वो कर सकती हैं। वो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने जी। अपराध हुए तो यकीनन सख्ती से निपटने का तेवर भी दिखाया उन्होंने। ये जो तेवर है वो राजनीतिक दलों में नहीं दिखता जी, जो हमारी नेता में दिखता है। अपराधियों के प्रति सेना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुझे बताइए, आखिरकार अन्य राजनीतिक दलों में नहीं दिखता, हमारे में दिखता है। महत्वपूर्ण हमको तो ये दिखता है कि जो खद्दरधारी हैं वो बलात्कारी हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो आंकड़े मेरे पास हैं मैं उनके मुतालिक चर्चा कर रहा हूं।
खद्दर के पीछे छिपे एक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जाए? और ऊपर से तुर्रा ये कि जब ऊपरी कोर्ट से साबित होगा तब हम टिकट देना बंद कर देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है सर। और अगर देखिए तो